हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड का कंपटीशन का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, बुलबुल, चेतक, हैग्रीव, बादल। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। ठीक है, महाराणा प्रताप के बारे में भी जानते हैं। महाराणा प्रताप कौन थे? तो महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, कौन सा? हल्दी घाटी की लड़ाई की थी। हल्दी घाटी का युद्ध किया था इन्होंने। किसके साथ किया था? तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर के साथ हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप जो है वो हार गए थे। और ये युद्ध जो कब हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 1576 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें एक और चीज आप देख लीजिए, ये जो है बादल, ये बादल जो है ये रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना? तो आपका आंसर हो जाएगा भार उठाना, वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी जो है उन्होंने ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था। पहली महिला है, इन्होंने ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था, और वो पदक जो था वो कांस्य था। और ये जो ओलंपिक हुआ था फर्स्ट, जब इन्होंने ये पदक जीता था, ये ओलंपिक कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? सिडनी में। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, 1919, 1921, 1923 और 1916। तो आंसर हो जाएगा आपका 1919। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। और ये एक्ट क्या था? तो इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि बिना किसी कारण, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग भी हुआ था। जलियांवाला बाग ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन देखते हैं, लूना 2 है, लूना 10 है, अपोलो 10 और अपोलो 11। तो आपका आंसर हो जाएगा लूना 10। लूना 10 जो है ये सबसे पहले चंद्रमा पे गया था, और ये कब गया था? 1966 में। और इसको भेजा था किसने? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने सबसे पहले बार चंद्रमा पे उपग्रह भेजा था। अच्छा, ये फिर लूना 2 के बारे में भी देख लेते हैं। लूना 2 क्या है? तो लूना 2 भी सोवियत रूस ने ही भेजा था, लेकिन ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अपोलो 10। तो अपोलो 10 जो है ये सिर्फ एक रिहर्सल के लिए गया था। ठीक है, एक रिहर्सल था इसमें। और इम्पोर्टेंट है आपका ये अपोलो 11। अपोलो 11 जो है ये 1969 में गया था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति बने। वो इसी से गए थे, पहले व्यक्ति। और इनके साथ में कौन था? एडविन एल्ड्रिन जो दूसरे व्यक्ति बने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है, माइक टाइसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड और जो लुइस। तो आंसर हो जाएगा आपका इवांडर होलीफील्ड। इन्हें क्या कहा जाता है? द रियल डील। और ये कहाँ के हैं? यूएसए के।
वैसे तो ये चारों बॉक्सर जो हैं ये चारों यूएसए के ही हैं, तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि ये माइक टाइसन है, इन्हें कहा जाता था द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, मैन ऑन द प्लैनेट, इस नाम से इन्हें जाना जाता था। और मोहम्मद अली जो हैं इन्हें कहा जाता था द ग्रेटेस्ट, इन्हें द ग्रेटेस्ट कहा जाता था। और ये जो लुइस हैं इनका निक नेम था ब्राउन बॉम्बर। क्या था? ब्राउन बॉम्बर। और इन्हें ग्रेटेस्ट हैवीवेट के नाम से भी जाना जाता था। ये सबसे हैवीवेट के बॉक्सर थे, ग्रेटेस्ट हैवीवेट बॉक्सर, हैवी वेट बॉक्सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी दो टीम ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। ठीक है, अब यहाँ पे आईसीसी का बात हो रहा है, तो ये आईसीसी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी याद रख लीजिए, दुबई में। ठीक है, और पहला जो टेस्ट हुआ था क्रिकेट का, पहला टेस्ट वो 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेलबर्न में, मेलबर्न में। और ये भी याद रखना है कि क्रिकेट जो है उसका जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? गोबी, चोलिस्तान, सुक्कुर और मीरपुर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चोलिस्तान। पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान है उससे जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? चोलिस्तान। ठीक है, तो थार रेगिस्तान जो है ये कहाँ है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पे है। ठीक है, ये जो गोवी है ये कहाँ है? इसे भी याद रखना है, मलेशिया और चीन। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है आपको, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, नृविज्ञान है, पुरातत्व विज्ञान है, जीवाश्म विज्ञान है और औषध विज्ञान है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि संरक्षित अवशेष है, अवशेष का जब भी बात आए तो इसका मतलब क्या हुआ? जीवाश्म कहते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, और इसमें जो ये दिया हुआ है आपका एंथ्रोपोलॉजी, नृविज्ञान, इसमें हम लोग मानव विकास का अध्ययन करते हैं, मानव विकास का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व में हम लोग क्या करते हैं? प्राचीन चीजों की, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन, प्राचीन वस्तुओं, इमारत जो भी है उनका अध्ययन करते हैं। और औषध विज्ञान क्या हो गया? औषधि का अध्ययन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन और ब्यूटेन। तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल ग्रुप डी में बहुत सारा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, और याद रखना है कि प्राकृतिक गैस जो होता है ना उसमें 80% मीथेन ही होता है, 80% मीथेन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये प्रोपेन क्या है। तो ये प्रोपेन जो है ना इसका भी उपयोग फ्यूल में ही होता है। फ्यूल मतलब क्या हो गया? ईंधन में, इसका भी उपयोग ईंधन में होता है। और इसका केमिकल नेम क्या है? C3H8। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं इथेन के बारे में।
इथेन जो है इसका केमिकल बस नेम याद रखना है C2H6, और ये जो ब्यूटेन है इसका होगा C4H8, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है वो आपका सिगरेट लाइटर में होता है, सिगरेट लाइटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील, बहरीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर? ब्राज़ील, ठीक। ब्रिक्स जो है इसका पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है फुल फॉर्म, ठीक है। BRICS, ब्रिक्स। तो B4 तो अभी बता दिया आप लोग को, ब्राज़ील होता है। R से जो है ना रसिया, रूस है, ठीक है। I से क्या है? इंडिया, भारत। C4 आपका चाइना है, चीन। और S जो है ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। पहले जो था ना ये सिर्फ ब्रिक था, और इसका जो स्थापना हुआ था वो 2009 में हुआ था, और बाद में ये जो है ना साउथ अफ्रीका बाद में इसमें ऐड हुआ। ये कब आया? 14 अप्रैल 2011 को जुड़ा, जब ये ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन हो रहा था ना, थर्ड समिट, तीसरा सम्मेलन जब हुआ था तब ये साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था। तो आपको ब्रिक्स का पूरा फुल फॉर्म याद रखना है। B फॉर ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, पोलिस, लमाका, अरादिपो। तो आपकी आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। और ये जो तीनों है ना ये साइप्रस का ही एक सिटी है, ये कहीं की राजधानी नहीं है, कैपिटल नहीं है, ये साइप्रस का ही सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल और चपटा गोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी कैसा है? चपटा गोल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? मतलब उन्होंने कहाँ पे ध्वज फहराया था जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखते हैं इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें से आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये कब हुआ था इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। और इसका शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने, ठीक है। और इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 से 22 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? 1930 में, और ये भी उसी दौरान 1930 में ही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी? ऑप्शन है फिल्म अभिनेत्री, वैज्ञानिक, शास्त्रीय नृत्यांगना या पार्श्व गायिका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शास्त्रीय नृत्यांगना, ठीक है। याद रखना है कब इनका निधन हुआ था? 21 जनवरी 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आज का लास्ट भी क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन है 1492, 1498, 1948 और 1857। आंसर हो जाएगा आपका 1498। वास्को डी गामा भारत आया था कब? 1498 में। कहाँ पर आया था? कलिकट बंदरगाह पर, ठीक है, जहाँ पे वहाँ के राजा जो थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया था, जमोरिन ने। और ये दोबारा जो है वास्को डी गामा फिर भारत आए थे 1502 में, क्योंकि इन्हें ये जो व्यापार यहाँ से काली मिर्च लेके गए थे उसका 60 गुना इसे फ़ायदा हुआ था। ये दोबारा से ये व्यापार के लिए ही आए थे। और ये कहाँ के थे वास्को डी गामा?
तो ये थे पुर्तगाल के। चलिए आज का वीडियो आपका यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में, अगले सीरीज में मिलते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।